1 जून 2024 को किस प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, नीम हसन को यहाँ पर सम्मानित करा गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित करा गया यहाँ पर नीम हंस को। 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? तो 642। लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान करा है? तो ध्यान रखिएगा 642, 642। तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को बनाया गया था पहली बार, तो जब से बना रहा है हर साल बनाया जाता है। 2 जून 2024 को अंटार्कटिक में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा कोच्चि में हुआ। 2 जून 2024 को अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ पर आयोजित हुए? कोच्चि में। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करा गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सा प्रोग्राम चालू करा है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। 2 जून 2024 को सूचना अनुसार मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है? इजरायलियों की यहाँ पर बैन लगा दिया गया है मालदीव के द्वारा। 2 जून 2024 को टाइम्स पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा 3। जी हाँ, 100 कंपनियों में पूरे विश्व की में इसमें भारत की 3 कंपनियां यहाँ पर शामिल हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2 जून 2024 को 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? निशांत दवे। जी हाँ, कौन बन गए हैं? निशांत दवे। ध्यान रखिएगा, पहले क्वालिफाई करने वाले बंदे। 3 जून 2024 को ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-23 का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का पुरस्कार मिला है विराट कोहली जी को। 3 जून 2024 को किस देश के स्पेस मिशन में चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है चीन। जी हाँ, चांग-ई 6 जो है कहाँ का है? तो चाइना का है। 3 जून 2024 को किसने 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रखिए, 15वीं बार UEFA चैंपियनशिप जीती है रियल मैड्रिड ने। जी हाँ, स्पेन का है। ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड जो है इन्होंने 15वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है। 3 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो रुचिका कंबोज जो है यहाँ पर पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी जो कि वर्तमान में रिटायर हो चुकी है। 4 जून 2024 को किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सानिया मल्होत्रा ने यह पुरस्कार जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सानिया मल्होत्रा ने। आगे बात करें यहाँ पर 4 जून 2024 को क्लाउडिया शिनबान किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की। क्लाउडिया शिनबान जो है कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? पहली मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। 4 जून 2024 को शंगारी ला संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? शंगारी ला संवाद जो 2024 कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में। 5 जून 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, MIT।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT। 5 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश को। 5 जून 2024 को पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो पाकिस्तान ने किसकी मदद ली थी? चाइना की, चीन की, ध्यान रखिएगा। 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में करी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज कौन से राज्य में करी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 5 जून 2024 को किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहकारी ड्रोन विकसित किया गया है? IIT धारवाड़ ने। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। किस IIT ने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित करा गया है? IIT धारवाड़ ने। 5 जून 2024 को वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गेटवे बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गेटवे बना है नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम याद रखिएगा, हॉलैंड है। आगे बात करें, कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन बना है? रूस। ध्यान रखिएगा, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है रशिया, रूस। 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करे हैं? तो ये कौन से देश के हैं? रूस के। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको ने रशिया के जो 1000 दिन लगभग मान लीजिए वर्तमान में 3 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, 1200 तक पहुंच चुके हैं। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम 6 जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी, जी हाँ, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? सेबी के द्वारा। जी हाँ, सारथी 2.0 लॉन्च करा गया है सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 6 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। 6 जून 2024 को किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधारिक तौर पर मान्यता दे दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिलिस्तीन राज्य को आधारिक तौर पर देश का दर्जा दे दिया गया है यहाँ पर स्लोवेनिया के द्वारा। आगे बात करें, चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय के द्वारा चालू करी गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 6 जून 2024 को किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। जी हाँ, ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। 7 जून 2024 को किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सरबजोत सिंह ने जीता है। जी हाँ, शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने। 7 जून 2024 को किसने गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिद्धलिंग ने शेट्टी जी ने यहाँ पर ये पदक जीता है। 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदाताओं की घोषणा करी है? 65.79। जी हाँ, 65.79 लोगों ने यहाँ पर वोट दिए थे लोकसभा में। 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने सुंखवासवा जिला अरुण 3 जल विद्युत परियोजना चालू करी है? तो ये परियोजना कहाँ की है? नेपाल की।
7 जून 2024 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला गया है हंगरी में। आगे बात करते हैं, 7 जून 2024 को किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में शामिल करा गया है? तो ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार में। 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान समेत यहाँ पर 7 जून 2024 को इन्हें अस्थायी देश चुने गए हैं। 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन करा गया है? सिक्किम में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर करा गया है? सिक्किम में। आगे बात करते हैं, 8 जून 2024 को किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो ब्रिटेन ने। ध्यान रखिए, अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है कौन से देश ने? ब्रिटेन ने। 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि छोड़ दी है? तो 11,600। ध्यान रखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ने वाले व्यक्ति को टोटल कितने किसान हैं? 11,600। 9 जून 2024 को भारत के अमन सरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, रजत पदक जीता गया है इनके द्वारा कुश्ती में। 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, वो भी टाइगर रिजर्व के भीतर अंदर की ओर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 10 जून 2024 को पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करे हैं? तो यहाँ पर पेरू और स्लोवाकिया ने यहाँ पर हस्ताक्षर करे हैं। 10 जून 2024 को किसने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिए, जू वेंजून और मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिए, बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। 10 जून 2024 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। ध्यान रखिए, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग 10 जून 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 10 जून 2024 को किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग को लॉन्च करा गया है? बिल गेट के द्वारा। सोर्स कोड माई बिगनिंग को लॉन्च करा गया है बिल गेट जी के द्वारा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मोटर जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। मोटो जीपी 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा। 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर इज़राइल देश को जोड़ा गया है यूएन के द्वारा। 11 जून 2024 को सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर बना है? 5वां उत्तर प्रदेश का। 11 जून 2024 को किसने अपना छठा एटीपी चैलेंज टेनिस खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सुमित नागपाल जी के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। आगे बात करते हैं, 11 जून 2024 को सूचना अनुसार हॉकी
मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 11 जून 2024 को किस नीति आयोग ने निर्देश नियुक्त करा गया है? तो 2000 ध्यान रखिएगा, आशीष कुमार दास जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया है। 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जेनिक सिनर जो है यहाँ पर एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलीमा को एक विमान दुर्घटना में निर्धन हो गए? तो ये कहाँ के? मालदीव के। 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड फर्स्ट पर, भारत का स्थान है 129वां। 12 जून 2024 को भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स 12 का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में, ध्यान रखिए, जिमैक्स होता है, JIMEX। 12 जून 2024 को जनरल वॉकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ध्यान रखिए कहाँ के बने? बांग्लादेश के। जनरल वॉकर उज जमान जो है किस देश के सेना के प्रमुख बने? बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाएगा। आगे बात करें, 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा गया है? तो 2025 को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UN के द्वारा। 13 से 15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करा जाएगा? इटली में। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वाजिफा देने का घोषणा करा है? तो असम सरकार के द्वारा करा गया है बाल विवाह को रोकने के लिए। आगे बात करें, 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नियर काथू मुनियर कंपोन योजना चालू करी गई है? तो ये चालू करी गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 13 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्रेटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? देवेंद्र लाल। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम बदलकर रख दिया गया है, देवेंद्र लाल। 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ का तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यहाँ पर ज्योति मठ रख दिया गया है ना, जोशी को ज्योति मठ कर दिया गया है। 14 जून 2024 को उत्तराखंड के नैनीताल के कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, परगना श्री केंचिंग धाम। 14 जून 2024 को कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन बन गया है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा बन गया है उत्सर्जकर्ता भारत। 14 जून 2024 को कहाँ माता खीर भवानी का मेला आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी का मेला आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश ने मिलकर चाइन E7 हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है? तो बहरीन और यहाँ पर मिस्र ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर चाइन E7, जी हाँ, हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग,
14 जून 2024 को किसने विश्व जूनियर अंडर 20 खिलाड़ियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख ने यहाँ पर जीता है विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप। 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान 116वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड और भारत का स्थान है 116वां 116। 14 जून 2024 को किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए किट्टू क्रिकेट स्टोरी लॉन्च करी गई है? तो ये कथा है बनाई गई है आर अश्विन जी के द्वारा। 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय का यूनेस्को के पिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात के स्मिथ वन स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के द्वारा चुना गया है पिक्स पुरस्कार के लिए। कहाँ पर है? गुजरात में। 15 जून 2024 को कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ध्यान रखें श्रुति वोरा जो 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाले पहले भारतीय, इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया है। 15 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? मनीला। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मनीला जो है सबसे आगे है। 15 जून 2024 को किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा शिवानी वर्मा जी ने। दिव्य दृष्टि किसने लॉन्च करा गया यहाँ पर? शिवानी वर्मा ने। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने करा है? तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करा है। 16 जून 2024 को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये दिया गया है सुबैया नलमुर को। 16 जून 2024 को कहाँ हेमिस-त्योस-चू महोत्सव शुरू करा गया है? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में करा गया है। 16 जून 2024 को किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता करा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तुर्की के द्वारा यहाँ पर ये करा गया है। F-16 खरीदेगा अमेरिका से। 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? एस्टोनिया रहा है शीर्ष पर। भारत का स्थान 176वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पे एस्टोनिया और भारत का स्थान 176वां। 17 जून 2024 को किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये कहाँ की हैं? मलेशिया की। 17 जून 2024 को चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 17 जून 2024 को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा करा। यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। इम्पोर्टेंट बनता है सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर है। 17 जून 2024 को सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी भारत के द्वारा करी जाएगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। 17 जून 2024 को अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? अमेरिका में, यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। बात करें 17 जून 2024 को किस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024
प्रदान किया गया है गौरव पांडे जी को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया है गौरव पांडे जी को। 18 जून 2024 को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? ध्यान रखिएगा, मुंबई। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है मुंबई। 18 जून 2024 को किस देश के क्रिकेटर लॉकी फ्यूंगर्स ने T20 कप में 4 मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। आगे बात करें, 18 जून 2024 को किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया गया है? तो ध्यान रखिए, कोलकाता न्यायालय ने ये आदेश दिया गया है। आगे बात करें, कहाँ NHAI छतरगला टनल का काम शुरू हुआ है? छतरगला का कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो कहाँ के? रूस के। 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 70वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी करे हैं? 20,000 करोड़ रुपए जारी करे गए हैं। 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, विनोद गणात्रा को यहाँ पर मंडेला पुरस्कार दिया गया है, नेल्सन। 19 जून 2024 को बॉर्न जलवायु सम्मान 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। 19 जून 2024 को भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी। कौन बन गए? विराट कोहली। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करा है? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में यहाँ पर लॉन्च करा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का। 19 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़ाकर भारत से 3 गुना हो गया है? तो ध्यान रखिएगा, चीन ने करा है। ठीक है, परमाणु शस्त्रागार, जिससे कि एग्जाम्पल भारत के पास 100 है, तो यहाँ पर चीन के पास कितने हैं? 300 परमाणु हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है। आगे बात करें, 19 जून 2024 को स्मगलिंग सॉरी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व का एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड। ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन बन गया है? यहाँ पर थाईलैंड। 19 जून 2024 को नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, नीरज जी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करें यहाँ पर हम लोग, 19 जून 2024 को दलाई लांबा से मिलने आए भारत अमेरिका प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने करी यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ने। 20 जून 2024 को कैबिनेट ने किस राज्य के वृंदावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी गई है? महाराष्ट्र राज्य ने। 20 जून 2024 को T20 में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, संदीप। जी हाँ, T20 विश्व कप में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? संदीप। 20 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जेनेवा में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जेनेवा में। 20 जून 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू करी है? यूक्रेन ने। देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू करी गई है यूक्रेन के द्वारा। 20 जून 2024 को कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य का मुख्यालय बना है? तो ध्यान रखिएगा, असम सचिवालय बना है।
पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है असम सचिवालय। 20 जून 2024 को राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण का फैसले को रद्द कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए कहाँ का है, बिहार का। 65% आरक्षण के फैसले को रद्द करा गया है बिहार के द्वारा। 20 जून 2024 को किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध करा गया है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ, कौन से देश ने करा है, कनाडा ने। आगे बात करें, 20 जून 2024 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। कौन बन गई है? सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई दुनिया की एनवीडिया। 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। भारत का स्थान 63rd है और पहले स्थान पे है स्वीडन। 20 जून 2024 को यूएनएचआरसी का वैश्विक समूह सद्भावना राजदूत नियुक्त करा गया है थियो जेम्स को। किसे करा गया है? थियो जेम्स को। 20 जून 2024 को भारतीय टेनिस टीम ब्रिस्क 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता गया। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिस्क 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता गया है? यहाँ पर ध्यान रखिए कांस्य पदक जीता गया है। आगे बात करें, 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ करा गया है? तो ये मुंबई में करा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा नाम है इनका द गोल्डन थ्रेड। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया है? श्रीनगर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया है? श्रीनगर में। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस हर साल मनाया जाता है। 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करा गया है? तो ध्यान रखें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त करा गया है? भर्तृहरि महताब को। 21 जून 2024 को किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित करा गया है? तो ये करा गया है तजाकिस्तान के द्वारा। 21 जून 2024 को किस राज्य के जंगम जिले में जेडीएसआई वैज्ञानिकों के द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज करी गई? उड़ीसा में। 21 जून 2024 को सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगा? तो अमेरिका की कंपनी के साथ यहाँ पर कोल इंडिया मिलकर अर्जेंटीना में यहाँ पर ध्यान रखिए लिथियम की खोज करेगा। 21 जून 2024 को कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो चौथा कौन सा बन गया है? ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है ब्रिटेन। 22 जून 2024 को भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा भारत शुरू करेगा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 22 जून 2024 को हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित करा गया है? तो लद्दाख में। 22 जून 2024 को हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित करा गया है? लद्दाख में। 22 जून 2024 को किसने FTITTP का उद्घाटन करा है? तो अमित शाह जी ने के द्वारा करा गया है। 22 जून 2024 को किसने फिलिस्तीनी को आधारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखें आर्मेनिया के द्वारा दी गई है। 23 जून 2024 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजन में कितने प्रतिशत के लिए नई नीति लगाएगा? तो उत्तर प्रदेश लगाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर
23 जून 2024 को किसने इस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहा था, तो T20 वर्ल्ड कप का पहली हैट्रिक ली है? तो पैट्स कर्मिस ने यहाँ पर पहली हैट्रिक ली है। 23 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 43% की गिरावट आई है। 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए एक प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो कहाँ पर खोजा गया? UAE में। 24 जून 2024 में विश्व की सबसे पुरानी दीमक के टीले की पाए गए हैं? तो दीमक के टीले सबसे पुराने कहाँ पाए गए? दक्षिण अफ्रीका में। 24 जून 2024 को यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? तो ध्यान रखिए, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला शहर जो बना गया है कोझिकोड केरल में जो है वह बना है। बात करें 24 जून 2024 को किसने स्पेनिश ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। 24 जून 2024 को भारतीय सेना ने कहा खालूवार युद्ध स्मारक पर्यटन के लिए खोल दी गई है? लद्दाख में। 24 जून 2024 में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा करी गई है? तो भारत खोलेगा बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक दूतावास। 25 जून 2024 को किस विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। 25 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दे दी गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 55 एक्सीलेंस PM कॉलेज खोले जाएंगे। 25 जून 2024 को किसने राष्ट्रीय स्टाफ डायरी अभियान 2024 शुरू करा है? तो JP नड्डा ने शुरू करा है। किसने करा है? JP नड्डा ने। 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। कौन बन गया है यहाँ पर? चाइना बन चुका है। आगे बात करें 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन प्रदर्शनी की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। 25 जून 2024 को किस राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त करा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जगत प्रकाश नड्डा जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया। 25 जून 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन का नाम पुस्तक का अनावरण करा है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 25 जून 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन का नामक पुस्तक का अनावरण करा गया है? तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। 25 जून 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामन प्राधिकरण ट्राइक, ध्यान रखिएगा, का नया सचिव किसे नियुक्त करा गया है? तो अतुल कुमार चौधरी जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे नियुक्त करा गया? अतुल कुमार चौधरी को। अगला है 26 जून 2024 को कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख। याद रखिएगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षरता हासिल करने वाला पहली प्रशासनिक इकाई बनी है लद्दाख। आगे बात करते हैं 26 जून 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ रहित सवारी बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो ध्यान रखिए, कौन सरकार देगी? असम सरकार क्या देगी? स्कूल इन ए बॉक्स किट देगा। 26 जून 2024 को वनडे में लगातार शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ध्यान रखिएगा, वनडे में लगातार शतक बनाने वाली महिला बन गई है स्मृति मंधाना।
26 जून 2024 को किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। जी हाँ, डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया है। कहाँ, कौन से टीम के लिए खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया के लिए। 26 जून 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सहकारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बात करें, 26 जून 2024 को T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। 26 जून 2024 को किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ की? सोमालिया की। वैश्विक अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है सोमालिया मीडिया ने। 26 जून 2024 को अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोग घोषित करा है? तो किसे करा गया है? केन्या को, याद रखिएगा। 26 जून 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिस्क गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जीते हैं 29 पदक। जी हाँ, कितने पदक जीते गए भारत के द्वारा? 29 पदक जीते गए। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला जी। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला। 26 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, संपीड़ित बायोगैस में यहाँ पर 2024 में शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश, जिसे अपन CNG भी कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। 26 जून 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महानिदेशक नियुक्त करा गया है यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का प्रदीप सिंह खरोला। 27 जून 2024 को कौन पाक महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद वसीम। क्यों हुए? मोहम्मद वसीम जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया है। 27 जून 2024 को कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है? अमेरिका। कौन रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? यहाँ पर अमेरिका देश। 27 जून 2024 को केज ने कहाँ भारत के पहले चैंडविक हाउस नेविगेशन और ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कराया? शिमला में। ध्यान रखिएगा, केज ने चैंडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कराया शिमला में। 27 जून 2024 को PEN प्रिंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित करा गया है? अरुंधति रॉय जी को यहाँ पर सम्मानित करा गया है। 27 जून 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो भारत और मिस्र ने यहाँ पर होपेक्स अभ्यास करा है। 27 जून 2024 को भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव। जी हाँ, नए गोल्फ प्रमुख बने हैं कपिल देव। 27 जून 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? पराग्वे। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे, जो कि कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में। 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। 27 जून 2024 को नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त करा जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क रूटे। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त करा जाएगा? मार्क, याद रखिएगा, रूटे। 27 जून 2024 को किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित करा गया है? IISc बेंगलोर।
तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित करा गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। 27 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चीन। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है चीन। 28 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू करी गई है? झारखंड। भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू करी गई है? झारखंड। आगे बात करें 28 जून 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि को रोकने के लिए पहला उन्नत AI प्रणाली शुरू करी गई है? तो कहाँ कौन सा है टाइगर रिजर्व? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। इसका 20% मध्य प्रदेश में आता है। 28 जून 2024 को दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू करा गया है? अमेरिका ने। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने यहाँ पर फ्रीडम एज शुरू करा गया है अभ्यास। 28 जून 2024 को प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। 28 जून 2024 को नेपाल में भारत दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन प्रदान किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। ध्यान रखिए 17 साल बाद। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह जी को यहाँ पर चुना गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 29 जून 2024 को किस देश में सैन्य अभ्यास अजम-ए-इस्तेकाम शुरू करा है? तो कहाँ पर करा गया? पाकिस्तान में। 29 जून 2024 को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? संजना ठाकुर जी ने। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता गया है संजना ठाकुर ने। 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। 29 जून 2024 के सरकार ने किस नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो मझगांव शिपयार्ड को यहाँ पर नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। 30 जून 2024 को रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा संज्ञान ऐप को लॉन्च करा गया है। 30 जून 2024 को यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहली सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त करा गया है? तो ध्यान रखिएगा K-pop समूह 17। 30 जून 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है शेफाली वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है शेफाली वर्मा। 30 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने वाला वियना, जो किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। 30 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भाग लिया है? USA में। दोस्तों ये थे पूरे एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप इस नंबर पे यहाँ पर ऑडियो, जी हाँ, ऑडियो हमारा जो है पूरे एक साल के करंट अफेयर का ऑडियो भी आप ले सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा 7869282805। मात्र 21 रुपीज़ में एक साल का करंट अफेयर, जिसमें 2500 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आपको, 2500 प्लस। थैंक यू सो मच।